महाराष्ट्र से इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। अब दोस्तों किसे कौन सा विभाग मिल चुका है, अब ये आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। चुनाव नतीजे आने के काफी दिन बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। उनके साथ एनसीपी प्रमुख अजित पवार और शिवसेना सुप्रीमो एकनाथ शिंदे ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। इसके बाद फिर एक अंतराल आया और नागपुर में कैबिनेट का विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अब कैबिनेट के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। सीएम फडणवीस ने गृह के साथ साथ कानून अपने पास रखा है। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी के साथ में एकनाथ शिंदे के खाते में शहरी विकास और लोक निर्माण यानी कि पीडब्ल्यू विभाग रखा गया है। जो एकनाथ शिंदे इतने दिनों तक गृह मंत्रालय पर अटके हुए थे, आखिरकार उन्हें बीजेपी के सामने हार माननी पड़ी। इसी के साथ अब इस बात पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे में से किसको मलाईदार विभाग मिला है। साथ ही फडणवीस कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन पर कौन है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 21 दिसंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने लंबे जद्दोजहद के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया। बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे ने कुछ विभागों को शिवसेना के खाते में डालने की बात कही थी। उनकी डिमांड आखिरकार नहीं मानी गई। वह जो विभाग चाहते थे वह उन्हें नहीं मिला। बताया यह भी जाता है कि होम डिपार्टमेंट को लेकर खींचतान चल रही थी। हालांकि यह विभाग सीएम फडणवीस ने आखिरकार अपने पास ही रखा है। दूसरी तरफ अजित पवार को महत्वपूर्ण फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंपा गया है। इसके साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके हिस्से में हो गया है। वहीं एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया है। बता दें कि एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अजित पवार को फाइनेंस के साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट भी सौंपा गया है। इन दोनों विभाग को दुधारू गाय माना जाता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अजित पवार के मन की मुराद पूरी हो गई। बता दें कि अजित पवार कौन सा डिपार्टमेंट चाहते हैं, यह बात कभी भी खुलकर सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को शहरी विकास के साथ ही पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों डिपार्टमेंट को भी काफी बेहतर माना जाता है। हालांकि मुद्दे की बात यह है कि फंड तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही आएगा। इसी के साथ अब एक और बात की चर्चा जोरों से होने लगी है कि फडणवीस के बाद राज्य कैबिनेट में नंबर 2 का रुतबा किसके पास है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के बाद गृह और वित्त विभाग का दर्जा ही आता है। होम डिपार्टमेंट सीएम फडणवीस ने अपने पास रखी है, जबकि फाइनेंस अजित पवार को सौंपा गया है। वित्त विभाग अन्य किसी विभाग से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ऐसे में अजित पवार को महाराष्ट्र कैबिनेट में नंबर 2 माना जा सकता है। बता दें कि अजित पवार ने हमेशा से ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की बात बनने की बात कही थी। यानी कि अजित पवार हमेशा देवेंद्र फडणवीस के साथ थे, इसीलिए उन्हें नंबर 2 पर रखा गया है। जबकि अजित पवार की पार्टी से ज्यादा सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे को नंबर 3 पर रखा गया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि अजित पवार की एनसीपी ने मात्र 41 सीटों पर ही अपना कब्जा जमाया था। हालांकि दोस्तों एकनाथ शिंदे को ज्यादा पावरफुल मंत्रालय नहीं मिले हैं, जबकि अजित पवार को एकनाथ शिंदे से ज्यादा पावर मिला है और उनको ज्यादा मलाईदार विभाग मिले हैं। अभी चलिए दोस्तों हम एक एक मंत्रालय के बारे में काफी डिटेल से जानने वाले हैं कि किसे कौन सा विभाग मिला है। सबसे पहले दोस्तों आपको खबर बताना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, ऊर्जा, न्याय और कानून, सामान्य प्रशासन, सूचना और प्रसारण विभाग रहेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास, लोक निर्माण विभाग का विभाग रहेगा, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पास वित्त व योजना, राज्य उत्पाद शुल्क का विभाग रहेगा। देवेंद्र फडणवीस नीति सरकार के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार बीते 15 दिसंबर को हुआ था, जिसमें महायुति के सहयोगी दलों के कुल 39 विधायकों ने शपथ ली थी, जिनमें 16 नए चेहरे शामिल थे, जबकि 10 पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। अभी चलिए दोस्तों पूरी लिस्ट देखते हैं कि आखिरकार किसको कौन सी जिम्मेदारी मिल गई है। जैसा कि दोस्तों आप लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग सौंपा गया है। राधा कृष्ण विखे पाटिल को जल संरक्षण मंत्रालय सौंपा गया है। इसी प्रकार से आप लोग ये लिस्ट में आगे देख पा रहे होंगे, हसन मुश्रीफ को चिकित्सा और शिक्षा विभाग सौंपा गया है। चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरीश महाजन को जल संरक्षण, विदर्भ
अब तापी कोंकण विकास आपदा प्रबंधन का मंत्रालय सौंपा गया है। गणेश नाइक को पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। गुलाब राव पाटिल जल आपूर्ति मंत्रालय संभालेंगे। दादा हस को स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय राठौड़ मृदा व जल संरक्षण, धनंजय मुंडे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण, मंगल प्रभात लोढ़ा कौशल विकास, रोजगार, उद्योग और अनुसंधान, उदय सामंत उद्योग और मराठी भाषा, जय कुमार रावल मार्केटिंग और प्रोटोकॉल, पंकजा मुंडे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पशुपालन, अतुल सावे ओबीसी विकास डेयरी विकास मंत्रालय, ऊर्जा नटनिकर, अशोक उइके आदिवासी विकास मंत्रालय, शंभुराज देसाई पर्यटन खनन और स्वतंत्रता सेनानी कल्याण विभाग। दोस्तों को बताना चाहेंगे कि विभागों का जो बंटवारा था वह गृह मंत्रालय के कारण ही अटका हुआ था। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास चाहते थे क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास था। एकनाथ शिंदे चाहते थे कि जो मेरे साथ हुआ वह देवेंद्र फडणवीस के साथ भी होना चाहिए। इसी कारण से दोस्तों इतने दिनों तक पेच अटका हुआ था। लेकिन दोस्तों बीजेपी के पास इस बार काफी ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी ने अकेले दम पर 132 सीटें हासिल की हैं और महाराष्ट्र में बहुमत के लिए मात्र 145 सीटों की ही आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी की आज ये आखिरकार एकनाथ शिंदे को हार माननी ही पड़ी क्योंकि एकनाथ शिंदे अब बीजेपी से अलग नहीं हो सकते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर एकनाथ शिंदे मान लीजिए बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो इस समय उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के फिर से करीब आने लग गए हैं। उद्धव ठाकरे को भी अब ये समझ आ चुका है कि बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर डाली थी। एक बार फिर से वह बीजेपी के साथ में आना चाहते हैं। वह देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इसी मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे को आखिरकार झुकना पड़ा क्योंकि दोस्तों बीजेपी की सरकार तो किसी भी हालात में बन रही है। एकनाथ शिंदे किसी भी हालात में सरकार बनने से नहीं रोक सकते हैं और एकनाथ शिंदे अगर खुद पावर में नहीं रहते हैं, सत्ता के साथ नहीं रहते हैं तो उनकी पार्टी भी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। मान लीजिए अगर एकनाथ शिंदे साथ छोड़ डालते और उद्धव शामिल हो जाते तो एक बार फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला गुट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता और एकनाथ शिंदे काफ़ी पीछे रह जाते। इस कारण से आखिरकार एकनाथ शिंदे को हार माननी पड़ी और भाजपा ने जो भी मंत्रालय दिए उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। दोस्तों को बताना चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी में अब दरार खुलकर सामने आने लगी है। अब दोस्तों संजय राउत भी खुलकर कहने लगे हैं कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे गुट भी यह बात कह चुका है कि उनकी पार्टी अब चुनाव अकेले ही लड़ने वाली है। अभी दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव तो हो चुके हैं लेकिन आने वाले कुछ ही समय में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव और बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर अभी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। संजय राउत का कहना है कि महाविकास आघाड़ी हालांकि एक है लेकिन उद्धव ठाकरे गुट चुनाव अकेले लड़ेगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जब महाविकास आघाड़ी को इतनी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा तो उद्धव गुट के नेताओं ने डिमांड कर डाली थी कि उन्हें अब अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें कांग्रेस पार्टी का जो साथ है वह छोड़ देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ आने के बाद से ही लगातार उनको नुकसान हो रहा है और इस नुकसान से बचने के लिए उद्धव ठाकरे गुट अब महाविकास आघाड़ी से अलग होने की चाह रख रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.